नहरनिया गांव से एक 17 वर्षीय किशोर का अपहरण हो गया, जिसको लेकर अपहृत के परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाते हुए इसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के नहरनिया गांव निवासी एक नाबालिग युवक की हत्या की नियत से अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर युवक की मां गुलशन खातून ने पुलिस अधीक्षक मधुबनी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उनका छोटा पुत्र श्रेयाब नागालैंड से बीते 2 नवंबर को रवाना हुआ और 3 की शाम करीब 7 बजे बस से उमगांव उतरा। चुकी उमगांव से घर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। काफी देर तक नहीं पहुंचा तो लोगों को चिंता हुई। उसके बाद प्रताप बड़े भाई को खोजबीन के लिए भेजा। देर रात तक जगह जगह खोजबीन की गई, लेकिन वो नहीं मिला। अगले दिन परिजनों ने रिश्तेदारों के यहाँ भी खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में लोगों ने बताया कि उनके पुत्र को उमगांव में बस से उतरा, जिसके बाद ग्रामीण गणेशी सुजीत फेकन ने गुमराह करके अपने साथ ले गया, जिससे शंका है कि पूर्व के रंजिश को लेकर तीनों नामजद व्यक्तियों ने उनके पुत्र को हत्या की नियत से अपहरण कर लिया है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद कई दिन थाने पर गए, लेकिन थानाध्यक्ष ने आवेदन लेने से साफ इनकार कर दिया। इधर एक सप्ताह से नापता नाबालिग पुत्र के गम में परिजनों में शोक की लहर है। पूरा परिवार चिंतित है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की सत्यता की जांच कर रही है। वैसे प्रथम दृष्टया साजिश हो सकती है, चूंकि इससे पहले इनके एक पुत्र लड़की अपहरण मामले में जेल में है और इनके द्वारा बरामद लड़की के परिजनों पर ही आरोप लगाया जा रहा है। सर, मेरा लड़का आसाम में रहता था मेरे साथ। हम दोनों पति पत्नी आसाम से घर आ गए तो लड़का 17 साल का था। उसको हम कहे तुम घर देखो और वहाँ पर जो भी है देख करके तुम रहो, हम रिटर्न आएंगे तो फिर एक साथ में रहेंगे। तो 4-5 दिन के बाद जो मुझे फोन किया सर 2 तारीख को कि पापा हमको नहीं रहना है, हम आएंगे आपके साथ और जब आप आएंगे तो हम आ जाएंगे। उसके बाद वो 2 तारीख को बोला कि हमको टिकट काट दीजिए। तो हम यहाँ से विनोद को फोन करके टिकट कटवा दिए। कटवा करके हम उसको बोले और उसको एक आदमी और दूसरा था हमारा साथी, उसको हम बोले कि इसको गाड़ी पर चढ़ा के हमको फोन करवा दीजिए। तो उसको गाड़ी पर चढ़ा दिया और वो गाड़ी पर चढ़ के हमको लड़का फोन किया कि अब्बा हम गाड़ी पर चढ़ गए, हम आ रहे हैं। 3 तारीख को शाम को उमगांव में उतरा। हमको खोजबीन में इसके बाद चारों तरफ से हमको पता लगा। हमारी पत्नी दूसरे लड़का को लेकर के, मैं और साथियों को लेकर के काफी खोजबीन किया। उस खोजबीन के दौरान मुझे पता चला कि उमगांव बस स्टैंड में उतरा है और वहां से गणेशी महतो, बेटा सुजीत महतो, भाई फेकू महतो के साथ वो वहां से नहरनिया गांव के लिए रवाना हुआ, पर घर नहीं पहुंचा। और जी मुझे शंका है कि पहले भी इन लोगों ने दुश्मनी के लिए मेरे लोगों से काफी नाराजगी और काफी तरह से हम लोगों को सताने का प्रयास किया है। और मेरा दूसरे को बेटा को भी उन लोगों ने, जी मैं थाना में गया 3 बार, कम से कम गया 3 दिन गया कंटिन्यू। दरोगा से बोला और वहाँ का एक चौकीदार है उसको भी बोला, तो बोले दरोगा आज नहीं है कल आइए। तो कल होकर के गए, तो कल होकर के प्रभारी नहीं थे तो वो कहा कि कल आइए, आज तो कल इलेक्शन है कल आइए। तो फिर हम कल होकर के गए, प्रभारी को सारा बात बताया, आवेदन दिए। देने के बाद में प्रभारी ने हमारी बात को कहा कि नहीं आपका आवेदन नहीं लेंगे, गाली दिया हमको, उल्टा पुल्टा कह करके भगा दिया। जी हम वहाँ से आए, आने के बाद SP DSP सबको हम आवेदन लिखे। ये मेरे पास में आवेदन है, ये मेरे पास में SP और DSP का आवेदन है। ये मैंने उन लोगों को दिया हूँ और दिया करके अपनी मैं न्याय का गुहार लगा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के जरिए कि किसी न तरह मेरा बेटा वापिस आ जाए ताकि मेरी पत्नी और मुझे संतुष्टि हो। नहीं तो हमारी पत्नी रो को बुरा हाल है और मैं ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ 2-3 दिन से और मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। और डर लगा रहता है कि गाँव के 2-4 लोग जो दबंग टाइप के हैं वो उसको उकसा रहे हैं और पुलिस भी शायद उनसे मिली हुई है, इसलिए मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद रजाउल्ला है, लड़के का नाम अबू सैयाफ है, मोहम्मद अबू सैयाफ, जो 17 साल का है। थाना हरलाखी, घर नहरनिया, जिला मधुबनी।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।